अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। होपफुली स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ ऑलरेडी, आपको पता है। आपको कल जो इसका लेक्चर दिया गया था वो ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को उसकी डिफ़ाइन थी, उसके फंक्शंस थे। ब्रीफली उसको हमने देखा कि रेस्पिरेटरी के क्या फंक्शन होते हैं, ऑक्सीजनेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर हमने स्टार्ट करना है, जिसमें हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी प्रोसेस। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में हमने देखना होता है कि हमारे जो सांस लेने का जो अमल है, रेस्पिरेटरी जो अमल है हमारा, वो किस तरह से सारा काम हो रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि वेंटिलेशन, एडिक्वेट एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, क्लीन एयर पासेज, रेस्पिरेशन ऑफ एडिक्वेट पल्मोनरी कंप्लेंट्स एंड रिक्वायर्स रेस्पिरेशन ऑफ रेगुलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़, इस चीज़ का आइडिया है कि हमारे जो सांस लेने का जो अमल है, हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन जो है उसको इनहेल करते हैं, एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को, जो रफ़ मटेरियल्स होते हैं, जो रफ़ वेस्ट होती हैं, उसको हम बाहर की तरफ क्या एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ना वो रेस्पिरेटरी का प्रोसेस चलता है। और अगर हम ये बात करें तो हमारी लाइफ में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक बंदा जो है वो सांस लेना ही अगर उसका बंद हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा। मतलब कि हम अगर एक पेशेंट है, नो ब्रीथ, नो पल्स, ब्रीथलेस है वो पेशेंट, पल्स नहीं है उसकी, रेस्पिरेटरी प्रोसेस उसका काम नहीं कर रहा, तो वो पेशेंट जो है वो डेड कंसीडर होगा, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी प्रोसेस में अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो इसमें एज भी मैटर करती है कि एक पेशेंट की एज कितनी है। और अगर बहुत ज़्यादा एज का पेशेंट है तो उसको भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, लंग्स की वजह से कोई ना कोई मसला बन सकता है। और वैसे इन्वायरमेंट जो है वो, अगर वो किसी इस तरह के इन्वायरमेंट में है जहाँ पे एयर क्लीन नहीं है, दरख्त वगैरह ज़्यादा नहीं है, इसी तरह हम अगर इसके हेल्थ स्टेटस की बात करते हैं तो इसमें भी ये चीज़ें आती हैं। स्ट्रेस बहुत मैटर करता है। अगर एक पेशेंट स्ट्रेस में है ना तो उसकी ओवरऑल बॉडी जो है ना वो डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है। उसकी ओवरऑल बॉडी में उसके जो फंक्शंस हैं बॉडी के, वो सारे फंक्शन जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेडिकेशन में ये चीज़ आ जाती है कि कुछ लोग जो हैं वो दवाइयाँ वगैरह किसी बीमारी की ले रहे हैं या कोई नशा आवर दवाई वगैरह ले रहे हैं, तो उससे भी हमारा जो रेस्पिरेटरी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि मेजर अल्टरनेशंस इन रेस्पिरेशन फंक्शन। अब मेजर अल्टरेशन क्या है? सबसे पहले उसने बताया कि हाइपोक्सिया। स्टूडेंट्स, हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, सांस लेने में जो है ना वो दुश्वारी होना, सांस लेने में मसला होना। तो अब ये सांस लेने का जो मसला है ये कई तरह से हो सकता है। पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस की हालत में है तब भी हो सकता है, या फिर पेशेंट बीमार है, पेशेंट को लंग्स का मसला है, मतलब डिफरेंट इसकी रीज़न्स हो सकती हैं। उसके बाद एक्टिनिया, जिसमें एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, यानी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना। फिर वो कह रहा है डिप्रेस्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। वही चीज़ है कि अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इसमें डिप्रेस हो जाना, कम हो जाना। हाइपोक्निया, जिसमें रैपिड ब्रीदिंग, यानी पेशेंट की जो ब्रीदिंग है ना वो कभी सांस बहुत तेज़ी से ले रहा है, कभी बहुत स्लो से लेने लग गया है। फिर है हाइपोपीनिया, जिसमें स्लो ब्रीदिंग होती है कि सांस जो है ना वो स्लोली सांस ले रहा है, उसको सांस लेने में जो है वो
काफ़ी मसला हो रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें साइन ऑफ हाइपोक्सिया। हमने हाइपोक्सिया के साइंस देखने हैं कि क्या क्या हाइपोक्सिया के जो है वो साइन हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले साइन उन्होंने कुछ एक्यूट साइंस बताए हुए हैं और कुछ क्रोनिक साइंस बताए हुए हैं। एक्यूट साइंस में देखें रेस्टलेंस का मतलब ये होता है कि पेशेंट जो है ना वो बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेज में था। इंक्रीज़ पल्स रेट, उसका जो पल्स रेट है वो बढ़ गया था। इंक्रीज़ रेट एंड डेप्थ रेस्पिरेशन, यानी उसकी जो सांस जो थी ना वो बड़ी डीप हुई पड़ी थी। इंक्रीज़ इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसका जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो बढ़ गया है। क्रोनिक साइन की हम बात करें तो पल्स रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, उसमें इंक्रीज़ हो रहा था एक्यूट में, और क्रोनिक में पल्स रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके साथ जो है वो डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर उसमें इंक्रीज़ हो रहा है और इसमें क्या ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, डिसिप्निया, फिटेग एंड लेथार्जी यानी थकावट और सुस्ती वगैरह, कफ यानी खांसी की वजह से भी रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है ना ये काफ़ी हद तक मुतासर हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने कुछ इसके मेजर्स देखने हैं, जिसमें वो कह रहा है कि दैट प्रमोट्स एडिक्वेट रेस्पिरेटरी फंक्शंस। अब रेस्पिरेटरी फंक्शंस में सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है कि क्लीन द पेशेंट एयरवे, यानी अगर एक पेशेंट हमारे पास आया है अनकॉन्शियस हालत में वो पेशेंट था, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि उसका एयरवे क्लीन करना है। यानी कि हमने कोशिश करनी है कि जो पेशेंट है वो उसके अगर उसने बहुत हैवी से कपड़े पहने हुए तो कोशिश करनी है कि उसके जो है ना वो थोड़े से कपड़े लूज़ कर दें, हम उसके गले से और मुंह वाली साइड से कपड़े हटा दें ताकि उसको जो है ना वो सांस लेने में आसानी हो और उसको स्वेटिंग वगैरह भी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि पोजीशन बहुत मैटर करती है कि पोजीशन पेशेंट की किस तरह की है कि अगर वो हमारे पास अनकॉन्शियस हालत में है तो। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि एडिक्वेट हाइड्रेशन, डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, यानी पेशेंट की जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत डीप हो गया है, बहुत मतलब कि वो सांसें जो है वो उसकी कम आ रही हैं और साथ में उसको कफ वगैरह भी है। एडिक्वेट हाइड्रेशन, हमें चाहिए कि हम जो है ना वो उसको एडिक्वेट हाइड्रेशन वगैरह दें। चेस्ट फिज़ियोथेरेपी, जिसमें हम जो है वो उसको CPR देते हैं। ठीक है, प्रॉपर सक्शनिंग, उसके जो है ना वो माउथ की सक्शन हमें करनी चाहिए NG वगैरह डाल के। उसके बाद जो है ना अवॉइड इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स प्लस स्मोकिंग वगैरह। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स में डस्ट वगैरह आ जाती हैं, स्मोकिंग वगैरह आ जाती है, गाड़ियों की जो व्हीकल्स का जो धुआं वगैरह आता है वो सारी आ जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सप्लीमेंट्री O2, अगर जो है वो ज़रूरत पड़े तो फिर हमने क्या करना होता है कि आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन होती है ना उसको हमने अप्लाई करना होता है पेशेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि नर्सिंग प्लानिंग इंटरवेंशन एंड एवेलुएशन ऑन O2 एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक पेशेंट जब हमारे पास आया वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हालत में था, वो उसको सांस वगैरह नहीं आ रही थी और पल्स भी उसकी बहुत डीप थी। रेस्पिरेटरी रेट हमने देखा तो वो भी उसका बहुत स्ट्रेस था। तो फिर एज अ नर्स और एज अ डॉक्टर जो है वो हमने किस तरह से उसकी एवेलुएशन करनी है। चेक डॉक्टर ऑर्डर, सबसे पहले हमें डॉक्टर्स के ऑर्डर्स चेक करने के, डॉक्टर की तरफ से हमें क्या ऑर्डर मिला है या पेशेंट कहीं से रेफ़र होके आया है तो वहाँ से डॉक्टर्स के क्या ऑर्डर थे। ठीक हो गया, उसके बाद ओपन सोर्स बिफोर इंसर्शन डिवाइस, यानी अगर आप कोई डिवाइस वगैरह जो है वो पेशेंट पे अप्लाई करने लगे हैं, लाइक उसके मुंह में जो है वो आप NG करने लगे हैं उसकी, तो आप जो है वो उससे पहले प्रॉपर डिवाइस को इंसर्ट करें उसके माउथ को जो है वो ओपन करके। प्लेस आ नॉन स्मोकिंग साइन, वहाँ पे जो है वो नहीं होना चाहिए। अल्कोहल, ग्रीस, इस तरह से चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग मटीरियल्स दैट जनरेट कोल्ड, और ऐसे मटीरियल से भी जो है ना वो परहेज़ करना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ना वो सर्दी महसूस हो। सिस्टमिक इलेक्ट्रिसिटी एंड वो नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रोवाइड गुड एंड हेल्दी हाइजीन। गुड एंड हेल्दी हाइजीन में जो है ना वो अगर हम उसको खाना वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं या हमने पेशेंट को एडमिट किया है तो वो हमें जो है ना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट की प्रॉपर हाइजीन का हमने ख्याल रखना होता है। ठीक हो गया, लुब्रिकेट विद वाटर सॉल्युबल स्टाफ एंड डॉक्यूमेंट,
अच्छा स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट में ये चीज़ आ जाती है कि जब पेशेंट हमारे पास एक आ गया है ना, तो हमने क्या करना होता है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। डॉक्यूमेंटेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास उसका जो है वो आईडी कार्ड वगैरह आ जाएगा, और ठीक है, प्रीवियस उसकी जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी जहाँ से वो रेफ़र होके आया है, या उसके पास वैसे उसको कोई पुराना मसला है तो उसमें अगर उसका कोई बीमारी वगैरह उससे रिलेटेड उसके पास कोई रिपोर्ट्स वगैरह हैं, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने जो है ना वो अपने पास करके रखनी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर स्टूडेंट, जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है हमारा, वो किस तरह से काम करता है वो हमने देखा। उसके बाद जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं इसके ऊपर, अल्टरनेशंस कौन सी हैं इस प्रोसेस में, हाइपोक्सिया क्या होता है, इसके साइंस क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इसके रेस्पिरेटरी प्रोसेस के फंक्शंस थे। तो इस तरह से करके जो है ना नर्सिंग इंटरवेंशन जो है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका आप जो है ना वो नोट्स वगैरह बना के रखिएगा। सो बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो नेट से सर्च कर लिया करें आप। ठीक है, सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।